का मतलब अभी 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 तक सामने आ रहा है। बाकी जो व्यापारियों के लिए, एमएसएमईज के लिए, रमन एक बार रिएक्शन ले लीजिएगा। एमएसएमईज के लिए, व्यापारियों के लिए ये बजट कैसा रहा है? ये बजट स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो उद्योग के लिहाज से और रोजगार के लिहाज से, क्योंकि विपक्ष रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहा है, कह रहा है इसमें रोजगार नहीं है। देखिए, एक सवाल है स्टूडियो से, उनका कहना है कि एमएसएमई को लेकर, रोजगार को लेकर जो ऐलान किए गए हैं, विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है कि रोजगार के लिए कुछ नहीं है। आप एज ए इंडस्ट्रिस्ट हैं, आपको क्या समझ आया है कि क्या कुछ है व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए इसमें? देखिए, एमएसएमई जो भी है उसको अगर आप एक्सेस टू फाइनेंस देंगे तो वो उसमें और बढ़ोतरी होगी। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इंडिया को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जो मशीनरी अपग्रेडेशंस हैं, हमें मशीनरी पे अपग्रेडेशन के लिए प्रावधान दिए गए हैं। उस पर माइक्रो को सपोर्ट किया गया है, बिकॉज काफ़ी एमएसएमई माइक्रो कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको सपोर्ट किया गया है। 5 स्किलिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो एमएसएमई पीछे, जब कोविड भी था, कोविड के टाइम भारत सरकार ने सपोर्ट करा तभी एमएसएमई सस्टेन कर पाया। बाकी कंट्रियों से हम बहुत बेटर थे। एक मिनट भूपेश जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो विपक्ष इस समय हंगामा कर रहा है एमएसएमई को लेकर, रोजगार को लेकर, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से प्रावधान बजट के अंदर दिए गए हैं, अगर एक रोजगार लगता है, वो एक रोजगार नहीं लगता, वो 10 नए रोजगारों को पैदा करता है। अगर मैं सोचूं, अगर हम उनके कथन पे चलें कि अगर एक रोजगार है उसी पे ही मेरे को रोजगार डिपेंड होना है, फिर तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से सोचना। एक रोजगार जब 10 नए रोजगारों को पैदा दे तो अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखिए विवेक, यहाँ पर आप ये निश्चित रूप में समझ सकते हैं कि विपक्ष का काम है हंगामा करना, खड़ा करना, फिर चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, हर बात पर विपक्ष जो है वो हंगामा खड़ा करेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी बजट को लेकर उससे कहीं ऊपर ये बजट जो है वो सामने आया है। क्योंकि मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, जो सैलरी क्लास, जी रमन, आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। अनीश सिंह, टैक्स एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त पैनल पर जुड़ गए हैं। अनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। न्यूज रूम से हमारे साथ पलक जुड़ गई हैं, जो देश का मिजाज इस टैक्स को लेकर क्या आ रहा है उसके बारे में वो बताएंगी, देश में किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन अनीश जी के पास चलेंगे। रमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनीश जी, ओवरऑल इस बजट को आप कितना नंबर देंगे आउट ऑफ 10? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 12,75,000 तक इनकम टैक्स, बिल्कुल टैक्स इनकम टैक्स फ्री है। जी, जहां तक बजट को रेटिंग का सवाल है, आई थिंक ये 10 आउट ऑफ 10 मैं देना चाहूंगा इसे। मैम ने लगभग सारे एस्पेक्ट को कवर किया है, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इन सब सेक्टर को एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट देने की कोशिश की है, जिससे कि जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी में, वो उस दिशा में एक सार्थक कदम है मेरे हिसाब से। तो बजट की रेटिंग का तो जो है 10 में 10 देना चाहूंगा। और इसमें एक मूल कारण ये है कि जो मच नीडेड रिस्पाइट की जरूरत थी मिडिल मैन को, 12 लाख की सीमा बढ़ाने से वो फ्यूल होगी इकोनॉमी में, वो परचेजिंग पावर, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी बेनिफिट होगी। अनीश जी, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, फिर ये 8 से 12 लाख 10% का टैक्स स्लैब क्यों है? 4 से 8 लाख तक 5% का टैक्स स्लैब क्यों? अनीश जी को जरा फुल स्क्रीन मेरे साथ दीजिएगा, स्क्रीन पे प्लीज। अनीश जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी भी ये कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है अनीश जी, कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख तक कमा रहा है तो उसके लिए 12,75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो वो इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन ये जो अभी न्यूज चैनल्स पर देखा जा रहा है और लगातार ये बताया जा रहा है कि 4 से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, ये डिडक्शंस हैं। तो ये अप्लाई होंगी, नहीं होंगी, या फिर ये फिर अभी क्यों इस बारे में अभी भी बातचीत हो रही है? इसमें तो पूरी डॉक्यूमेंट में बारीकी से जाना पड़ेगा, तभी बेहतर तरीके से बता पाएंगे जी। आप देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया है इन्होंने, उससे भी इनको बेनिफिट होना है आम आदमी को। इनफैक्ट जो मेरी रफली कैलकुलेशन है, वो 25 लाख रुपए तक मुझे लगता है जो कमा रहे हैं उनको 1,10,000 की बचत होने वाली है। तो बाकी नीति इंटीग्रिटी क्या है वो तो बारीकी से देखना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को अध्ययन करने के बाद ही इस पर कमेंट करना ठीक है। जी,
कुछ लोग ये भी, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 12,75,000 के ऊपर अगर आपका इनकम है तो ये टैक्स स्लैब्स अप्लाई होंगी, 5%, 10%, 15% वाली। सर देखो, वही मैं कह रहा हूं कि ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, क्योंकि लोगों ने उस बेस डॉक्यूमेंट को रेफर नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, इसलिए उस पर कुछ कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। मतलब जैसे कि, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है तो 12,75,000 कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये बात तो एक बात कम से कम क्लियर आ गई है। इसी दिशा में ये है, आप इसको मान के चलिए कि 12,75 तक